पहले गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते थे टैक्स पेयर के, एक होता था फाइलर और दूसरा होता था नॉन फाइलर। फाइलर क्या होता था, पहले हम फाइलर पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है नॉन फाइलर पे करेंगे, फिर लास्ट में जो है हम लेट फाइलर पे करेंगे, उसकी वजह भी बताएंगे कि क्या वजह है कि। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जैसे आपसे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन शेयर करी, और मैंने आपसे वादा भी करा था कि मैं आपसे अगली वीडियो में जो है आपको शेयर करूंगा कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर क्या होते हैं, और लेट फाइलर का ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है वो किस वजह से दिया है। तो इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो आसानी से पहुंच सके और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था कि पहले गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते थे टैक्स पेयर के, एक होता था फाइलर और दूसरा होता था नॉन फाइलर। फाइलर क्या होता था, पहले हम फाइलर पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है नॉन फाइलर पे करेंगे, फिर लास्ट में जो है हम लेट फाइलर पे करेंगे, उसकी वजह भी बताएंगे कि क्या वजह है कि लेट फाइलर का ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ने दिया है। तो सबसे पहले हम फाइलर का बताते हैं। फाइलर शख्स उस शख्स को कहते हैं जिसने अपना एक एनटीएन जनरेट किया और उसने जो है वक्त पर अपनी गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट जिस मुल्क में भी वो रहता है, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में से रिटर्न सबमिट करने का टाइम जो शुरू होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान अगर वो अपनी रिटर्न जो है वक्त पे जमा करा देता है तो वो फाइलर कहलाता है। और फाइलर के बेनिफिट बहुत हैं, और फाइलर के बेनिफिट देखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा और आपको पता चले कि फाइलर के कितने फायदे और नॉन फाइलर के कितने नुकसान हैं। अब मजीद जो है, जैसे कैटेगरी एक और उसमें बढ़ रही है लेट फाइलर, उसके भी नुकसान जो है आगे चल के इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन अभी आज का हमारा टॉपिक है फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। अभी हम बात कर रहे थे फाइलर पे। तो फाइलर आपको क्लियर हो गया होगा, फाइलर वो शख्स होता है जो अपनी टैक्स रिटर्न, यानी जिसे हम गोशवारा भी कहते हैं उर्दू में, गवर्नमेंट के दिए हुए वक्त पर, यानी जो जैसे गवर्नमेंट ने एक डेट दी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, जो कि एज पर रूल 90 डेज बनते हैं, यानी 90 दिन बनते हैं। इस दौरान जो है हमें अपनी रिटर्न सबमिट लाजमी करानी होती है, तो हम फाइलर के लाएंगे। तो अगर इसके अलावा गवर्नमेंट जो है खुद से डेट एक्सटेंड कर देती है, या 30 सितंबर लास्ट डेट है, गवर्नमेंट जो है किसी भी वजह से डेट एक्सटेंड कर देती है, अक्टूबर कर देती है, नवंबर कर देती है, एक्सपायर दिसंबर तक गवर्नमेंट डेट ले जाती है, तब भी हम उस डेट में अगर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो हम फाइलर तस्वर किए जाएंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फाइलर का। अब नॉन फाइलर क्या होता है? नॉन फाइलर उस शख्स को कहते हैं कि एक शख्स है, उसने अपना एनटीएन नंबर जो है अलर्ट करा लिया। यहाँ पे आपको मिसालें देके मैं समझाऊंगा। जैसे कि मैं अपने ऊपर मिसाल लेके बताता हूँ, मैंने अपना एनटीएन नंबर अलर्ट कर लिया और अलर्ट करवा लिया गवर्नमेंट से, मुझे एनटीएन नंबर गवर्नमेंट ने जो है दे दिया है। अब उस एनटीएन नंबर के बिहाफ पे जो है मैंने फर्स्ट टाइम जो है रिटर्न फाइल करी, और उसके बाद मैंने फिर अपना एनटीएन जो है साइड में रखा, और गवर्नमेंट कौन, रिटर्न क्या चीज़ होती है, गोशवारा क्या चीज़ होती है, उससे मैं लाइल्म हो गया। यानी कि मैंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी तो नॉन फाइलर हो गया। अब नॉन फाइलर की सूरत में क्या है, गवर्नमेंट जो है हर साल जो है क्लोजिंग के बाद, ये 30 सितंबर को क्लोजिंग होती है, फिर नेक्स्ट ईयर में से 2024 की क्लोजिंग होगी 30 सितंबर को, फिर जब 2025 शुरू होगा तो उसमें 1 मार्च को गवर्नमेंट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की अपडेटिंग करती है। अगर किसी ने अपनी रिटर्न जो है सबमिट नहीं करी होती तो गवर्नमेंट उसको ऑटो नॉन फाइलर कर देती है। तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं नॉन फाइलर, जो कि अपनी जिम्मेदारी से रिटर्न सबमिट नहीं करता। तो यहाँ तक आपको दूसरा ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, नॉन फाइलर क्या होता है। अब हम चलते हैं टॉपिक के मेन पॉइंट की तरफ, कि लेट फाइलर क्या होता है और आखिर इसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट ने एक लेट फाइलर का तीसरा ऑप्शन जो है दे दिया है, यानी कि तीसरी कैटेगरी बना दी है। जैसे पहले फर्स्ट कैटेगरी हो गई फाइलर, सेकंड हो गई नॉन फाइलर, तीसरी हो गई लेट फाइलर। अब लेट फाइलर वो शख्स होता है, अब जैसे मैंने अपना एनटीएन जनरेट करा और मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी या सेल करनी थी, या मुझे किसी भी पर्पज के लिए एनटीएन जनरेट करना था। मैंने फिलहाल वक्ती तौर पे अपना एनटीएन जनरेट करा, अपना काम जो है पूरा करा, अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज करके फाइलर के पूरे फायदे उठाए। मगर नेक्स्ट ईयर में मैंने क्या करा, मैंने अगले साल ये करा कि अपनी रिटर्न जो है वक्त पे जमा नहीं कराई। यानी गवर्नमेंट ने जो हमें डेट दी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, उस पर हमने, यानी मैंने या आपने जो है अपनी टैक्स रिटर्न जो है वक्त पे जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से हम लेट फाइलर तस्वुर किए जाएंगे। तो दोस्तों, लेट फाइलर को बिल्कुल भी आप मामूली ना समझिए। लेट फाइलर को एक तरह से गवर्नमेंट की नज़र में नॉन फाइलर ही तस्वुर किया जाता है, और लेट फाइलर को जो है डबल टैक्स देना पड़ता है। जैसे फाइलर को तो जो गवर्नमेंट टैक्स सिलेबस देती है टैक्स के, उसी हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसी तरह नॉन फाइलर को ट्रिपल टैक्स पे करना होता है और लेट फाइलर को डबल टैक्स पे करना होता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने आपको बताया कि लेट फाइलर और नॉन फाइलर, और फाइलर में जो है आपको कितना टैक्स पे करना होता है। फाइलर में आपको जो है सिंगल, और लेट फाइलर में आपको डबल, और इसी तरह नॉन फाइलर में आपको ट्रिपल टैक्स पे करना होता है। तो ये होते हैं लेट फाइलर। तो लेट फाइलर्स होने की सूरत में आपको नुकसान ही नुकसान है। तो मैं आपको यही मशवरा दे सकता हूँ कि अगर आप नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं तो अपनी रिटर्न सबमिट वक्त पे करवाएं। आप जैसे कि 1 जुलाई को जो है
टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न का 1 जुलाई को फॉर्म पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। उम्मीद है कि 1 जुलाई को हो जाए। कभी कभार सिस्टम पे लोड होता है तो फॉर्म में एक आध दिन देर सवेर हो जाती है, लेकिन उस पर एक्सटेंड भी मिल जाती है। 1 जुलाई को जैसे हमारा रिटर्न फॉर्म अपडेट हो जाता है तो उस पर जो गवर्नमेंट हमें एज पर लॉ 90 डेज यानी 90 दिन का टाइम देती है कि हम अपनी टैक्स रिटर्न जो है इस यानी 90 दिन के अंदर अंदर सबमिट कराएं, यानी पहली 5 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक हमें जमा करानी होती है। अगर हम इस दौरान जमा करा देंगे तो हम फाइलर कहलाएंगे, अगर नहीं सबमिट कराएंगे तो हम जो है लेट फाइलर कहलाएंगे और नॉन फाइलर के जुमरे में आएंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, इस पर आपको डबल टैक्स पे करना होगा और आपको फाइलर की किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलेगी। तो मेरा आपको यही मशवरा है, अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप लेट फाइलर हैं तो अपनी रिटर्न वक्त पे जमा कराएं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, अपनी जो है रेगुलर जो है रिटर्न फाइल करें। अगर आप के पास ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है जिससे आपको पता हो कि आप जो है फाइलर किस तरह हो सकते हैं और आपको जो है आसानी से जो है घर बैठे आपका काम हो और आपको कहीं आना जाना भी ना पड़े, ना किसी गवर्नमेंट दफ्तर के चक्कर काटने पड़े, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करें, जिसका नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। इस नंबर का आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको जो है आपका काम वक्त पे जो दिन 3 डेज आपको जो है कंप्लीट करके देंगे और आपको जो है एज पर लॉ सारी चीज़ें लीगल कंप्लीट करके देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है और लेट फाइलर क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, फाइलर वो होता है जो वक्त पे रिटर्न जमा कराता है, नॉन फाइलर वो होता है जो एनटीएन लेके गायब हो जाता है, लेट फाइलर वो होते हैं कि अभी हमने अपने फायदे के लिए फाइलर हो गए लेकिन अगले साल हमने रिटर्न जब वक्त पे जमा नहीं कराई तो वो भी लेट फाइलर नॉन फाइलर में तस्वुर किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपको अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल का मजीद विजिट कीजिए, इसमें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको मिलेंगी, आपकी टैक्स की नॉलेज में काफी इजाफा होगा और आने वाली मुश्किलात से आप पहले से आगाह हो जाएंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगले टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.